house is in front of अच्छा सिस्टर, my दोबारा house. से एक सेकंड, दोबारा से क्लास शुरू करनी पड़ेगी. हमारा लेसन नंबर क्या है? अदरसुल अव्वल, और इसमें टॉपिक क्या है? बैती. बैती मीन माई हाउस. ये ऐसे ही जैसे आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाए ना, आपको स्कूल में ऐसे दिया जाता है ना, बच्चों को भी दिया जाता है कि बैती पे, माई हाउस पे, माई फ्रेंड पे, है ना, ऐसे लिखें. तो ये एक तरह का आपको ऐसे लिखने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे कैसे लिखेंगे आप माई हाउस के ऊपर. चलिए आप पढ़िए. हाजा बैती, my house. बैती अमामल मस्जिदी, my house is in front of masjid. इसका ट्रांसलेशन क्या किया आपने? Ma'am, my house is in front of masjid. No, this one. Ma'am, हाजा बैती. Ma'am, this is my house. This is my house. ठीक है, मुझे लगा जैसे आपने हाजा का ट्रांसलेशन नहीं किया ना. अब आगे पढ़े. बैती मतलब my house. Amama is front of is in front of the masjid. Masjid मतलब masjid. बैती jamilun, my house is beautiful. fihi hadiqatun sagiratun, fihi hadiqatun, a small is in it. हाँ, तो कैसे करेंगी? हदीकातुन सगीरातुन, स्मॉल गार्डन. ठीक है ना? Small garden. A small garden. There is a small garden. There is a small garden in it. There is a small garden in it. फी का मीनिंग इन होता है ना, इन होता है. ठीक है. और ही का मीनिंग क्या करेंगे? इट करेंगे. और इट कहाँ जा रहा है? बैत की तरफ जा रहा है. सही है ना? इट किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे बैत के लिए आ रहा है. So there is a small garden in it. आगे पढ़िए. हाज़िही गुरफ़तुन, this is my room. My room. फीहा नाफ़ज़तुन कबीरतुन व मिरवहतुन जमीलतुन. नाफिजतुन. आप जब नाफजतुन पढ़ती है ना तो आपसे पढ़ा नहीं जाता. जब भी आपकी जुबान अटके ना पढ़ते हुए, तो इसका मतलब आप गलत पढ़ रही है. आपने कसरा को जबर पढ़ा था यहाँ पे. फीहा नाफिजतुन कबीरतुन व मिरवहतुन, यहाँ पे जबर है. मिरवहतुन जमीलतुन. अब इसका मीनिंग क्या होगा? देयर इज नाफिज़तुन मतलब विंडो. There is a big window. A big window and beautiful and a beautiful fan in it. Good. आगे. हाजा सरीरी वहाजा कुर्सी वहाजा मकतबी. There is my bed. This is my bed. My bed. This is my bed, and this is my chair, and this is my desk. आगे पढ़िए. Mic mute. साथी मतलब my watch and my अस्मा माइक म्यूट करें. सना माइक म्यूट करें. चले. साअती. हम पढ़े? नहीं, जो पढ़ रहा है वही पढ़े. अभी एक पैराग्राफ तो कंप्लीट करें ना. शनाज आप सना पढ़ रही थी. आप सना पढ़ रही थी? तभी मैं कहूँ क्या हो गया शनाज को आज. चले कंप्लीट करने आप सना अभी इसको. साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी. My watch and my pen
And my book is on the table. Yes, on the desk. is कहेंगे या are कहेंगे? Are on the desk. Are on the table. ठीक है, डेस्क भी कह सकते हैं. चलें आगे. वह हकीबती तहतल मकतबी. And my bag is under the table. Under the table. ठीक है. नाफिज़तु गुरफती मफ्तूहतुन. नाफिज़तु. My room's window. My room, गुरफती का मतलब होता है my room, और आगे एस लगाएंगे पोस्टिफी एस. My room's window is open. आपको बुक 1 और अच्छी तरह पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना? तो उस क्लास को बिल्कुल आप मिस मत करें, और उस क्लास में आप माइक पे आके पढ़ा करें, ठीक है जी मैम? Yes. तो हाँ, आपने वो अच्छी तरह नहीं ना पढ़ी, आपको मुश्किल हो रही है, वरना ये सब आपको मफ्तूबातुन, मकसूरातुन, ये सारे वर्ड आपने वहां पढ़े हुए हैं, नाफिजतुन भी पढ़ा हुआ है. तो आपको क्यों मुश्किल हो रही है? क्योंकि आपने वो बुक अच्छी तरह नहीं पढ़ी. तो बुक 1 को अच्छी तरह एक दफा पढ़ लें. इसके बाद मैं बुक 1 नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि मैं आई कैन टेक टू मैनी क्लासेस. तो ये लास्ट चांस आपको मैंने दिया है कि मैंने बुक 1 उर्दू में दोबारा शुरू की है, और कोशिश करेंगे इंग्लिश की भी क्लास अगर आप अटेंड कर सकती हैं, लेकिन वो इसी टाइम पे हो रही होती है, वो नहीं कर सकती आप, अभी वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, इंग्लिश में करना है, उर्दू में करना है, जैसे भी करना है फिर आप कर लीजिए, ठीक है? अच्छा जनाब, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, कौन आएगा? शनाज आप आ रही हैं? हम पढ़े. हाँ, शनाज आप आइए. जी. हाज़िही गुरफतु अखी, ये कमरा मेरे भाई का है. व तिल का गुरफतु उख्ती, और वो कमरा मेरी बहन का है. गुरफतु अखी कबीरतुन, मेरे भाई का कमरा बड़ा है. व गुरफतु उख्ती सगीरतुन, मेरी बहन का कमरा छोटा है. उख्ती का मतलब क्या होता है? मेरी बहन, और उसका कमरा. माई सिस्टर्स रूम इज स्मॉल. सिस्टर्स आगे एस लगाएंगे पोस्टिफी एस. माई सिस्टर्स रूम इज स्मॉल, और माई ब्रदर रूम इज बिग. ठीक है, आगे पढ़िए. गुरफतु अखी अमामा गुरफती, व गुरफतु उख्ती अमामल मतबखी, मेरे भाई के कमरा. देखिए, वो से पहले एक पूरा सेंटेंस है. पूरे सेंटेंस का आपने ट्रांसलेशन करना है एक साथ, और वो के बाद जो आ रहा है उसका एक साथ करेंगे, ठीक है? चलिए आप यहाँ से करें. माई रूम, यहाँ से ट्रांसलेट, लास्ट वर्ड से आपने ट्रांसलेशन शुरू करना है. मेरे भाई, मेरा कमरा आगे है मेरे भाई के कमरे के. मेरा कमरा इज इन, माई रूम इज इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर्स रूम. अच्छा, आगे पढ़िए. व गुरफतु उख्ती अमामा. आपकी स्टूडेंट है पीछे? आपकी स्टूडेंट है पीछे? नहीं, ये बच्चे शोर कर रहे हैं भाजी, मेरे भतीजे. अच्छा अच्छा, चलिए पढ़िए. व गुरफतु उख्ती अमामल मतबखी, और यहाँ से शुरू करें. मेरी बहन का कमरा, मेरी बहन का कमरा अमामल मतबखी. मतबख क्या होता है? मतबख भूल गई मैं बाजी. किचन. किचन के आगे है. हाँ, किचन के आगे, मतबख किचन को बोलते हैं. आगे. ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामतु, मेरा एक भाई है, उसका नाम उसामा है.
वली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा सुआदु, और मेरी एक बहन है उसका नाम सुआद है। अबी व उम्मी, और मेरे अब्बू और अम्मी फी तिल का कमरे में है, तिल का गुरफती तिल कबीरती, और मेरे अब्बू और अम्मी मेरी अम्मी, मेरे अब्बू और उनका मेरी कमरा अम्मी, हाँ, बड़ा है, वो उनका बड़े कमरा बड़ा है। नो नो, फी का मतलब होता है इन, और तिलका का मीनिंग होता है दैट, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगी तर्जुमा, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी उस बड़े कमरे में हैं, उस बड़े, अल गुरफा तिल कबीरती का मतलब है बड़ा कमरा, ठीक है ना, बिग रूम। तो मेरे अब्बू और मेरी अम्मी उस बड़े कमरे में हैं, दैट का मतलब होता है ना उस, ठीक है, जी दूर है ना, उस बड़े कमरे में। जी हाजी ही दिस होता है ना ये और वो, तो वो तो नहीं कहेंगे ना उस बड़े कमरे में, वो बड़े कमरे में है तो नहीं कहेंगे। चलिए अभी आगे पढ़िए लास्ट सेंटेंस। अना उहिब्बु अबी व उम्मी, मैं अपने अब्बू और अम्मी से मोहब्बत करता हूँ। व उहिब्बु अखी व उख्ती, मैं अपने भाई और बहन से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, आप मोहब्बत करती हैं भी कह सकती हैं, आना दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है ना, आना जी दोनों के लिए यूज होता है, तो आप करती हैं भी कह सकती हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट सिस्टर को लेते हैं, आप अपना माइक जरूर म्यूट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कौन आ रहा है पढ़ने के लिए? मैं पढ़ लूंगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अख्तर बेगम पढ़िए। हादा बैती, ये मेरा घर है। बैती अमामल मस्जिदी, मेरा घर मस्जिद के सामने है। बैती जमीलुन, मेरा घर खूबसूरत है। फी हदीकतुन सगीरतुन, छोटे फी हदीकतुन सगीरतुन, छोटे गार्डन में है, ऐसा बोलेंगे। नहीं वो हाँ, आप क्या कहेंगी कि अधिकतम सगितम छोटा होता है ना बाग, ठीक है, उसमें फी ही का मतलब है उसमें, ठीक है, एक छोटा बाग है, बगीचा कह ले, ठीक है ना, उसमें एक छोटा बगीचा है, या बाग भी कह सकते, आसान होगा लिखना आपके लिए, ठीक है। उसमें फी ही का मतलब है उसमें, यानी किस में, ये नो किस में, किस, ये बैत की तरफ जा रहा है, बैत की तरफ जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन किधर जा रहा है, सही है। फी है दिक्कतुन सगीरतुन, उसमें एक छोटा बाग है, आगे। हादी गुरफती, ये मेरा कमरा है। फीहा नाफिजतुन कबीरतुन, उसमें बड़ा खिड़की है। एक बड़ी खिड़की है, बड़ा खिड़की नहीं होता, खिड़की मोनस होती है ना उर्दू में, अरबी में भी मोनस होती है, तो हाँ, तो मोनस को हम खिड़की बोलेंगे ना, और बड़ी बोलेंगे ना, बड़ी खिड़की है। तो ये हा की जमीर किधर जा रही है? पहले हु की जमीर तो घर की तरफ जा रही थी, है ना, गुरफा की तरफ जा रही, ये मुन्नस की जमीर है, तो ये गुरफा की तरफ जा रही है। आगे वमिरवाहतुन जमीलतुन, खूबसूरत पंखा है। और उसमें, हाँ ठीक है, और उसमें खुद भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप उसमें नहीं लगाती कोई जरूरत नहीं है, और एक खूबसूरत पंखा है, ठीक है, उसमें एक बड़ी खिड़की और खूबसूरत पंखा है। हादा शरीरी व हादा कुर्सी ही, और सॉरी, ये मेरा बेड है और वो कुर्सी है, और ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी कुर्सी है, सॉरी वो नहीं, ये मेरी कुर्सी है। वहादा मकतबी, और ये
मकतब मतलब लाइब्रेरी को बोलते हैं ना, मकतबी नो है, नो, लाइब्रेरी। मकतब मीन टेबल। अच्छा, टेबल को भी बोलते हैं ना, मकतब। वहादा मेज। हाँ, लाइब्रेरी और मेज में कोई फर्क नहीं होता, होता है ना। लाइब्रेरी जो होती जी है ना वो जी गोल ता के साथ होती है, वो भी आप मिक्स कर रहे हैं ना, वो होता है मकतबतुन। जी। मकतबतुन वो ये होती है लाइब्रेरी, मोनस होती है लाइब्रेरी, तो ये मकतबुन है, ये टेबल है, ठीक है। हाजा मकतबी, दिस इज माय टेबल। जी, ये मेरा टेबल है। और साअती वकलमी, और घड़ी, मेरी घड़ी और कलम भी है मेरी। वो किताबी और मेरी किताब कलम, है। देखिए मेरी घड़ी और मेरा कलम और वो मेरा किताब मेरी किताब अलल मकतब। अलल ये अलल मकतबी मतलब ये मेज पर आए तो फिर बाजी ये ता खुल गए शायद बा के वजह से ना। हाँ, मेज पर है ना ये हाँ मेज पर ही है ना, मकतब मेज ही होता है ना, अच्छा तो ता कैसे भूल गए? अच्छा, सही भूल गया। ओके, तामर भूता वो आपने उसने दूसरा बोला था ना। हाँ, लाइब्रेरी में बोला था ना, तो हाँ, ये आपका लाइब्रेरी मकतब है, ये डेस्क है, ठीक है ना। तो हम कैसे तर्जुमा करेंगे? यहाँ से शुरू रहा है, दिस इज माई बेड, यहाँ तक ये सेंटेंस खत्म हो गया, स्टॉप लग गया ना। अब यहाँ से न्यू सेंटेंस है, मेरी घड़ी मेरा और मेरा कलम और मेरी किताब मेज पर है। मेज पर इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार ट्रांसलेशन कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह। आगे कीजिए। हकीबती तहतल मकतबी, और मेरा बैग मकतब के नीचे है, मेज के नीचे। मेज के नीचे है, आगे पढ़िए। नाफिजतु गुरफती मफ्तूहतुन, मेरी कमरे की खिड़की बंद है। बंद नहीं है, खुली है। खुला 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 है, मफ्तूह खुली खुला है। है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लें। हादिही गुरफतु अखी, ये मेरे भाई का कमरा है। वतिल का गुरफतु उख्ती, वो और वो मेरी बहन का कमरा है। गुरफतु अखी, मेरा भाई का कमरा, कबीरतुन मतलब बड़ा है। वो गुरफतु उख्ती सगीरतुन, और मेरी बहन का कमरा छोटा है। सगीरतुन पढ़ना है, सगीरतिन नहीं पढ़ना, सगीरतुन पढ़ना, मीनिंग चेंज हो जाता है फिर। हाँ, आगे। गुरफतु अखी अमामा गुरफती, मेरा भाई का कमरा मेरे कमरे के सामने है। वगुरफतु उख्ती अमामल मतबकी, और मेरा बहन का कमरा मतबक के सामने है, किचन के सामने है। ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा, मेरा एक भाई है, उसका एक भाई है, उसका नाम उसामा है। वली उख्तुन, और मेरे पास बोलेंगे बाजी, मेरे लिए हाँ, मेरे लिए, मेरे पास एक आप मेरी भी बोल सकती मेरे है ना। लिए मेरे लिए, उख्तुन मेरी। वाहिदतुन इस्मुहु सुआद, मेरे लिए एक बहन है, उसका नाम सुआद है। इस्मुहा उसका नाम। हाँ, तो ये हा का प्रोनाउन कहाँ जा रहा है? बहन की तरफ जा रहा है। बहन की तरफ जा रहा है, सही है। यहाँ पे हु प्रोनाउन कहाँ जा रहा है? कहाँ पर? भाई की तरफ ना, इस्मुहु ये भाई की तरफ जा रहा है। हु है ना, हु मैस्कुलिन है तो वो भाई की तरफ जाएगा, हा फेमिनाइन है तो वो सिस्टर की तरफ जाएगा। आगे। वो सॉरी, अबी वो उम्मी फी तिलकतुल गुरफतिल कबीरती, मेरे अब्बू और मेरे अम्मी उस बड़े कमरे में है। फी तिलका का मतलब है उस बड़े कमरे में। अगर हाजा होगा तो इस बड़े कमरे में,
हाजा या हाजे ही होगा तो उसमें हो। चलिए आगे, लास्ट वन। अना अना उहिब्बु अबी व उम्मी व उहिब्बु अखी व उख्ती। मैं पसंद करती हूँ मेरे अब्बू को और मेरे अम्मी को, और मैं पसंद करती हूँ मेरे भाई और मेरी बहन को। हिब्बू का मतलब है आई लव, यानी उनको प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ उनसे, ठीक है ना। पसंद तो हम किसी चीज को भी पसंद कर सकते हैं ना, किसी फूल को, किसी कपड़े को, है ना। तो लाइक जो होता है वो दूसरी चीजों के लिए आता है, जो अपने रिलेशन होते हैं उनके लिए आप लव का लफ्ज यूज कर सकती हैं। चलें भाई, नेक्स्ट कौन आ रहा है? आजा बेटी। हब्बा युहिब्बु से आता है बाजी, हब्बा युहिब्बु। हब्बा युहिब्बु से उहिब्बु। उहिब्बु जब बनता है ना, उहिब्बु जब बनता है तो उसमें अन्ना जमीर होती है, अन्ना उहिब्बु, ठीक है। अन्ना मेरे लिए। अच्छा, आपका नाम क्या था? शनाज। कौन पढ़ रहा था? अख्तर पढ़ रही थी, सही है। कि मैं पढ़ूं? मैं जी, पढ़ूं? पढ़िए। बैती मेरा घर, हाजा बैती ये मेरा घर है, बैती अमामल मस्जिदी मेरा घर मस्जिद के सामने है, बैती जमीलुन मेरा घर खूबसूरत है, फीही हदीकतुन सगीरतुन। सिस्टर आपके माइक में थोड़ा शोर आ रहा है, आपके माइक में कुछ चीज है। हाँ जी, अभी आई थी, अभी ठीक आ रहा है, अब से नहीं। आप देखें कोई चीज है आपके पास जो शोर आ रहा है, उसकी वजह से। फैन वगैरह तो नहीं है? अभी ठीक है? नहीं, फैन तो ऊपर है। अच्छा, कुछ चीज टच हो रही है। चलिए, हदीकतुन सगीरतुन, अभी ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या तो कोई कपड़ा आपके माइक के साथ कोई चीज टच हो रही है। एक मिनट में वापस देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। पहले आपकी आवाज ठीक थी, जब आपने पहले पढ़ा था ना, सब ठीक था। अब ठीक हुआ? हाँ, पढ़िए, चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए। फीही हदीकतुन सगीरतुन, इसमें एक छोटा बाग है, हाज़िही गुरफती ये मेरा कमरा है, फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन इसमें खिड़की है बड़ी, इसमें बड़ी खिड़की है, वह मिरवतुन जमीलतुन और पंखा है खूबसूरत, एक पंखा है खूबसूरत, एक खूबसूरत पंखा है। हाँ, है को आखिर में लगाया करें, है को आखिर में लगाया करें। हाजा सरीरी और ये मेरा पलंग है, और वह हाजा कुर्सी। यहाँ पे और नहीं आ रहा ना, यहाँ पे और नहीं आ रहा है ना जी? अच्छा, यहाँ नहीं आ रहा। वह हाजा कुर्सियून और ये मेरी कुर्सी है। कुर्सी यून नहीं है सिस्टर, कुर्सी यून नहीं है सिस्टर, वहाजा और ये कुर्सी है, मेरी कुर्सी, ये मेरी कुर्सी है। कुर्सी जी, कुर्सी यून नहीं है, ये कुर्सी ये माई चेयर। वहाजा मकतबी और ये मेरी मेज है। ताअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी, मेरी घड़ी और मेरा कलम और मेरी किताब मेज पर है। वह हकीबती तहतल मकतबी और मेरी बैग मेज के नीचे है। नाफिजतुन गुरफती मफ्तूहतुन, मेरे कमरे की खिड़की खुली है। हाज़िही गुरफतु अखी ये कमरा मेरे भाई का है। व तिल का गुरफतु उख्ती और ये कमरा मेरी बहन का है। गुरफतु अखी कबीरतुन, मेरे भाई का कमरा बड़ा है। व गुरफतु उख्ती सगीरतुन और मेरी बहन का कमरा छोटा है। गुरफती अखी अमामल गुरफती, मेरे भाई का कमरा मेरे कमरे के सामने है। व गुरफतु उख्ती अमामल मतबखी और मेरी बहन का कमरा मेरे किचन के सामने है। बाजी स्क्रीन आगे करेंगी जी, एक सेकंड। ली उखुन वाहिदुन इस्मुहा उसामा, मेरा एक भाई है उसका नाम उसामा है। वली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा सुआदुन और मेरी एक बहन है उसका नाम स्वाद है। अबी व उम्मी फिल तिल कतिल गुरफतु कबीरतुन, मेरे अब्बा और मेरी अम्मी उस बड़े कमरे में हैं।
انا احب ابی و امی، میں محبت کرتی ہوں میری ابا اور میری امی سے. و احب اخی و اختی، اور میں محبت کرتی ہوں میری بھائی اور بہن سے. اور میری بہن سے. دیکھیں میری ایسے بہن. آپ سے لگا دیتی ہے نا آخر میں، سے نہ لگایا کریں. جب کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے تو اس میں اینڈ پہ جا کے ہے لگاتے ہیں یا ہوں لگاتے ہیں. جو کچھ بھی اچھا. لگانا ہے وہ اینڈ پہ لگانے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میں اور میں اپنے بھائی اور بہن سے محبت کرتی ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے بھائی اور بہن سے محبت کرتی ہوں. یہ جو از آر ہوں یہ سب اینڈ پہ آنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور ویسے انگلش کے سینٹینس میں تو یہ مڈل میں آتے ہیں نا، لیکن آپ کے اردو کے سینٹینس میں یہ لاسٹ میں آتے ہیں. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا. نیکسٹ آ جائیں ابھی سلیمان. آپ آئیں گے؟ آپ لوگ پھر اپنے نام سے آئے ہیں، ڈیڈ کے نام سے. چلیے کوئی بات نہیں، ابھی چینج نہیں کرے، ڈائریکٹ جوائن ہو گئے تھے اس لیے. اچھا کوئی بات نہیں. پڑھیے، آپ کے بچے پڑھیں گے. اقرا مکتب. جی جی. اقرا مکتب. read and write. من في هذا البيت. who is in this house. فيه حميد. in it is حميد. تو آپ ایسے سینٹینس بنائیے نا، حامد از ان اٹ. ٹھیک ہے. حامد is in it. تو حامد پہلے آئے گا نا، از ان اٹ. انگلش میں صحیح سینٹینس بنانا ہے آپ نے، غلط نہیں بنانا. آپ یہ نہیں کہیں گے ان اٹ حامد، دس از رانگ. حامد از ان اٹ. چلیے آگے. ماذا في الحقيبة. ماذا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ماذا نیو ورڈ آیا نا، جو ماں کا میننگ ہوتا ہے وہی ماذا کا ہوتا ہے. واٹ. ٹھیک ہے. What. سیم. واٹ از in the bag. in the bag. فی مین ان، عقیبہ بیگ. آگے. فيها كتابي وقلمي ودفتري. اب کیا بولیں گے ہم؟ مائی بک. مائی بک. my book and my pen and my notebook is in it. قلمی. دفتری کیا ہوتی ہے؟ نوٹ بک. یہ نوٹ بک ہے. ٹھیک ہے. کاپی ہوتی ہے، اس میں لکھتے ہیں. یہ بک ہے. ٹھیک ہے. یہ نوٹ بک ہے. تو قلم تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب آخر میں کیا لگائیں گی؟ ان اٹ لگائیں گے. اب یہاں پہ تین چیزیں ہوگی تو آپ از نہیں لگائیں گی. کیا لگائیں گی؟ آر. رولر کے لیے آپ آر لگاتے ہیں نا، آر ان. چلیے آگے. نمبر 3 سینٹینس. من في سيارتي. who is in my car. اچھا من کا مطلب ہوتا ہے who is in my تو ہے ہی نہیں اس میں. who is in the car. who is in the car. فيها أبي وأمي وأخي وأختي. my dad and my mom and my brother and my sister are in it. Good. من في مسجدي مسجد جامعتي آنا. تل آنا. تل آنا بھی ملا کے بھی پڑھ سکتی ہیں، جامعہ تل آنا. ابھی اس کا ٹرانسلیشن کریں. who is in the mosque. کس کی ماسک؟ یونیورسٹیز ماسک. جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہوتا ہے نا. جامعہ کسے کہتے ہیں؟ یونیورسٹی کو کہتے ہیں، پتہ ہے نا. who is in the university's mosque. no just no نہیں کہیں گے، صرف no کہیں گے. ٹھیک ہے.
आगे आना नौ, ما في अल आना का मीनिंग क्या होता है? नौ, सही है, यूनिवर्सिटी। आगे ما فيه أحد أحد माँ का मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा? नो। माँ का एक मीनिंग था व्हाट, वो क्वेश्चन के लिए होता है, आगे क्वेश्चन मार्क आता है उसमें, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। जब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा आगे तो उसका मीनिंग क्या होगा? नो। नो नो वन, अहदुन का मीनिंग होता है वन, नो वन One. इन इट। no one is और हु की जमीर कहाँ जा रही है? ये प्रोनाउन कहाँ जा रहा है आपका? कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी no जा one में is in it आगे من في هذه الغرفة who is in this room فيها مديري फी हल मुदीरु। فيها المدير the principal is in it गुड। दूसरी सिस्टर है, ठीक चलिए आप इसी को पढ़ेंगी या आगे पढ़े? इसी को ही पढ़ लेंगी चल पढ़ ले। من في هذا البيت who is in the house who is in this house فيه حميد حامد is in it ماذا في الحقيبة what is in the kitchen I mean in the bag इन द बैग। अच्छा, यहाँ पे हु नहीं करेंगे ट्रांसलेशन, क्या करेंगे? व्हाट करेंगे। जो माँ का ट्रांसलेशन होता है वही करेंगे, ठीक है। और माँ का भी यही है, माजा का भी यही है, और दोनों क्वेश्चन के लिए यूज हो रहे हैं। बट यहाँ पे माँ जो है ना, ये क्वेश्चन के लिए नहीं आया, ये नो के मीनिंग में आया है। नो वन इज इन इट। चलिए आगे पढ़िए। فيها كتابي وقلمي ودفتري my book my pen and my notebook are in it ठीक है। من في السيارة who is in the car فيها أبي وأمي وأخي وأختي my father and mother and brother and sister are in it क्या मिस्टेक की है रमेश ने? क्या मिस्टेक की है इसने ट्रांसलेशन में? अभी उम्मी का वालेकुम अस्सलाम जी। मन का मतलब कौन? फीहा उसमें अभी मेरे वालिद, व उम्मी मेरी वालदा, व अखी और मेरे भाई, व उख्ती और मेरी बहन। इरम यहाँ पर एक और भी इरम, मेरे आज यहाँ पर एक और भी इरम है। सॉरी मुझे पता नहीं था, माफ कर। वो इसकी दूसरी सिस्टर का नाम इरम है, तो ठीक है। तो वो जो भी पढ़ के गई है ना पहले, अच्छा, ये जो पढ़ रही है इनकी दूसरी सिस्टर? अच्छा हाँ, जो पहले अच्छा, माशाल्लाह, शी इज फ्रॉम हैदराबाद तकन। मुझे अच्छा लगा जब इन्होंने कहा यही पढ़ लेते हैं। हाँ वही ना, तो वो हैदराबाद से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और आप लोगों को ये भी खुशी होगी सुनकर, ये रिवर्टेड मुस्लिम है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सारे बच्चे भी और उनके फादर भी और ये भी, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और दे आर फ्रॉम यूके से हैं, और बहुत अच्छी मॉम भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़े, मैनर्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमारे जो मुसलमान बच्चे जो पुश्तों से चले आ रहे हैं उनसे मैनर्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है इनको पढ़ा के। फीहा सभी मेरे लिए इक्वल हैं, बट अच्छा इसमें आपने बेटा एलिजा नाम है ना, तो यहाँ पे माय फादर एंड माय मदर एंड माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, ठीक है, आर इन इट, ठीक है। हाँ की जमीर कहाँ जा रही है बेटा एलिजा?
हाँ, which वो किसको belongs कर रहा है? the car, हाँ जो प्रोनाउन है किसको बिलोंग कर रहा है पीछे? कार हाँ क्योंकि ये फेमिनाइन है प्रोनाउन ना, तो फेमिनाइन को करेगा, सही है। जी। और जब यहाँ जी। पर आया था फी हा, तो वो भी पीछे हकीबा को कर रहा था। हाँ जब भी आएगा ना जी। तो वो पीछे फेमिनाइन होगा, और हु जब भी आएगा, जैसे यहाँ पे हु आया है तो ये आपका ये प्रोनाउन जो है ये Masculine. बैत को कर रहा है, फी ही हामिदुन। तो ये बातें बच्चों को थोड़ा सा बताएं ताकि साथ साथ चलें। और जी। ये वाला जो है माय फादर। अच्छा अब एक रूल यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों को, और कि जब हम अरबी में लिखते हैं तो हर लफ्ज के बीच में वो डालते हैं, लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे ना उर्दू में या इंग्लिश में, तो फिर हम हर दफा और नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरा भाई और मेरी बहन। आप कॉमा इसलिए उसने पहली बार ऐसे ही कहा था, वाव का तर्जुमा नहीं करी थी, डायरेक्ट बोलते जा रही थी। हाँ लेकिन उसने एक तर्जुमा यहाँ पे या का नहीं किया था ना, इसलिए मैंने रोका था उसको। अच्छा जी। तो वो कोई मसला नहीं था, वो तो ठीक था। तो इसमें आप सारे कॉमास लगाएंगे, ऐसे ही बोलते जाएंगे, और लास्ट में जाके एंड लगाते हैं ना, इंग्लिश में कॉमास लगाते जाते हैं, एंड लास्ट में बोलते हैं लास्ट वर्ड के। इसी तरह उर्दू में भी होता है, लेकिन इंग्लिश में आप और अरबी में हर लफ्ज के बाद वो लगाना है। यहाँ भी देखिए किताबी के बाद वो, फिर वो, इस तरह से वो का इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश और उर्दू में ऐसा नहीं है। चलिए आगे पढ़िए, नंबर 4 लीजा। man fi masjid jamiatil ana, who is in the university's mosque. Now ma fihi ahadun, no one is in it. Good. Number 5 Man fi hazihil ghurfati, who is in this room. Fiha mudiru, the principal is in it. Good. अच्छा चलिए, अच्छा जी अभी कोई और आएगा? ये ऊपर तो जिन्होंने पढ़ा दोबारा वही आ रहा था, इसलिए मैं किसी और से पढ़ाती हूँ। कौन आना चाह रहा है? जल्दी हैंड रेस करें और आ जाए, वैसे ही आ जाए। अनिस माशाल्लाह, मैं यही चाह रही थी आप आए। चलिए पढ़िए। आपका नाम अनिस है? आपके बेटे का नाम है? जी अनीस सुल्ताना है। नहीं मेरा नाम ही है बाजी। अच्छा अनीस, राइट? जी अनीस है, एक्चुअली स्पेलिंग थोड़ा बच्चे तो डबल ही कर लेना, मुझे बोलने में फिर वो लड़के का नाम लड़के का लगता है मुझे, तो अनीस कर ले। चलें ठीक है। इकरा जी इकरा। इकरा उहिब्बु अबी व उम्मी, मैं प्यार करती हूँ अम्मी और अब्बू से। सेकंड है उहिब्बु अखी व उख्ती, और मैं प्यार करती हूँ मेरी बहन और भाई और बहन से। मेरे भाई और मेरी बहन से। अब ये से आखिर में से ना लगाएं, आखिर में क्या लगाएं? हूँ या है आखिर में लेके जाएं, सीधी तरह सेंटेंस बनाएं, उसको हूँ या है पे खत्म करें, ठीक है, या है पे खत्म करें। उर्दू में कर रही है ना, तो मेरा क्या करेंगी? मेरा भाई और मेरी बहन, नहीं मैं पहले लगाएंगी, सबसे पहले तो मैं आएगा, ठीक है। मैं अपने भाई और अपनी बहन से प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, ठीक है। मोहब्बत कहने में कोई हर्ज नहीं है, हम सिर्फ मोहब्बत पता नहीं गुनाह समझते हैं कोई। मोहब्बत रिश्तों में मोहब्बत होती है, मोहब्बत नहीं होगी तो रिश्ते ही नहीं होंगे। अब यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं ना, तो इसलिए आप यहाँ पर एंड लगा लेंगे, ठीक है। जब बहुत ज्यादा वर्ड आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें आ रही, तो फिर आपने आखिर में जाके एंड लगाना है या और लगाना है। चलिए अब इसको करें। उहिब्बु जमीली, मैं प्यार करती हूँ मेरी दोस्त से। दोस्त है, हाँ मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त से, मेरी हम जमात से, ठीक है। असल में जमीली जो होती है वो हम जमात होती है, रूममेट या क्लासमेट, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। और जो आपकी दोस्त होती है वो तो सदीक और सदीका होती है ना। सदीक जो है मेल के लिए दोस्त होता है, और सदीका तो वो लड़की की दोस्त होती है। सदीका तो लड़की की फ्रेंड, लड़की फ्रेंड हो ना तो सदीका तो होती।
तो वो उसके लिए डिफरेंट वर्ड है. जमील जो होती है क्लासमेट या रूममेट, ठीक है, रूममेट लोग भी होते हैं, बाद दफा एक जगह रह रहे होते हैं, और जॉब पे जो भी काम कर रहे होते हैं तो वो भी हो सकते हैं. चलिए आगे. उहिब्बु उस्ताजी, मैं प्यार करती हूँ मेरी उस्ताद से. नहीं बोल सकते बाजी, फिर आप शुरू में बोल देना. मैं अपनी उस्ताद से, यहाँ पर तो मेल है ना, अच्छा, तो इसी तरह गोल ता लगाएंगे ना तो वो आपके लिए उस्ताजा हो जाएगी. गोल ता लगाने से उर्दू फेमिनिन बन जाता है. ठीक है, तो उस्ताज और उस्ताजा, जाल पे जबर डालेंगे, आगे गोल ता लगा देंगे, तो उस्ताजा तुन जो होता है वो आपका फीमेल टीचर होती है. तो उहिब्बु उस्ताजी, आई लव माई टीचर. इंग्लिश में बहुत आसान है अगर आप तर्जुमा करें तो. मैं अपनी टीचर से प्यार करती हूँ. ठीक है, आगे. उहिब्बुल्लाह, मैं अल्लाह को प्यार करती हूँ. आई लव, आई लव अल्लाह. यहाँ पे माई का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, यहाँ माई नहीं आ रहा. जी जी, मैं जी जी, आई लव अल्लाह. ठीक है, आई लव अल्लाह. जी. उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं प्यार करती हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. थोड़ा बच्चे को कोई ले ले, बच्चे को थोड़ा कोई ले ले. और बाजी हो. अच्छा, चले एक सेंटेंस. उहिब्बुल लुगतुल अरबिय्या. जी, मैं लुगतुल अरबिया से प्यार करती हूँ. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आपका यहाँ पे देखें लुगता आ रहा है. ठीक है, यहाँ अल्लाह पे भी जबर आ रही है. ठीक है, ये आपने नोट करना है. अच्छा, यहाँ पे यहाँ तो या आ रही है, जहां जहाँ पे या आ रही है, या से पहले आप देखें सबके नीचे जेर आ रही है. जहां पे आगे या नहीं आ रहा वहां जबर आ रहा है. यहाँ पर भी देखें या नहीं आ रही तो आपका जबर आ रहा है. ये या जो है ये नबी की या है. अगर एक और या लगाते हैं नबी जी, अपने नबी से, तो फिर यहाँ भी जेर आ जाती. तो जहां पर आपका आगे या नहीं आ रहा वहां पे जबर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इरम, इरम सीनियर, क्या मतलब है इसका? जी, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये मफूल बन के आ रहा है. ये मफूल बन के आ रहा है. अभी इनको मफूल का तो नहीं पता. तो ये आपके जितने भी सेंटेंसेस थे, ये कौन से सेंटेंस हैं? वर्बल है या नॉमिनल है? यानी जुमला इस्मिया बन रहा है या जुमला फेलिया बन रहा है? इरम, ये सारे जो है टीचर, ये सारे जुमले फेलिया हैं. ये सब क्योंकि ये फेल से शुरू हो रहे हैं. उहिब्बु क्या है? उहिब्बु इज अ, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है. जैसे आपका इकरा वर्ब है ना, पढ़िए, है ना, इसी तरह उहिब्बु भी आपका फेल है. तो जब फेल होता है तो फिर उसके आगे उस फेल का फाइल भी होता है और मफूल भी होता है. अब आप बुक 2 पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको, जिन्होंने बुक 1 अच्छी तरह पढ़ी है उन्हीं को ये चीजें समझ. और ये क्या है? आपका मफूल आएगा. तो ये तरतीब होती है. मैं ये ना भी बताऊं तो ठीक है, लेकिन सबको क्लास में फायदा होना चाहिए. ये फेल है, देन फाइल है. फाइल क्या है? अना जमीर, अना फाइल है, और उहिब्बु फेल है. अना फाइल है उसके अंदर, और मफूल क्या है? ये अबी, उम्मी, उखी, अखी, उख्ती, ये सब मफूल बन रहे हैं. मैं प्यार करती हूँ, तो मैं जो है वो आपका उर्दू में मैं जो है वो आपका फाइल है. आप प्यार कर रही है ना, तो मैं जो है वो फाइल है, उहिब्बु फेल है. और ये किससे प्यार करती हैं? किससे प्यार करती हैं? वो सब मफूल. चलिए इरम, आप म्यूट कर लें, आपका माइक अभी खराब हो गया थोड़ा. चलिए अब हम पॉइंट्स टू रिमेम्बर कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा और टाइम लगेगा. तो इसको पढ़ते हैं. कौन आएगा पढ़ेगा पॉइंट्स टू रिमेम्बर को? इंग्लिश में पढ़ने हैं. कौन पढ़ सकता है अच्छी तरह? अनीस पढ़ रही थी ना, अनीसा पढ़ सकती है? जी, मेरी बच्ची थोड़ा डिस्टर्ब करेगी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कोई और आ जाए. हम पढ़े मैम? अकेला आप पढ़ेंगी? आप चलें ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए. Points to remember. This is a revision lesson. It contains only 2
new words. Uhibbu and fiha. ये न्यू वर्ड्स आए हैं इसमें, बाकी सब पिछली बुक वाले लफ्ज आ रहे थे, ठीक है। उहिब्बु न्यू आए और फी ही और फी हा। अब ये फी ही का मीनिंग बता रहे हैं। फी ही का मीन्स क्या होता है? आप ये वाला पढ़ लें, अरबी वाला पढ़ लें, छोड़ें उसको। Who is in the house? हु इज, इसको पढ़े ना, अरबी को पहले पढ़े। मन फिल bayti. Who is in the house? Fihi there are my father and mother in it. आगे the female is fiha e. आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, आप पता नहीं कहाँ बैठी हैं। अपने डॉक्टर के पास बैठा करें ना। बिल्कुल भी आपकी आवाज बीच में आई, इस सेंटेंस की भी आवाज नहीं आई, आपने पढ़ा है तो। अच्छा। अकीला ऐसा ही हो रहा है जी, ऐसा ही हो रहा है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। अब आ रही है? चलिए आप पढ़िए। मन फिल बैती हु इज, क्या ट्रांसलेशन? उर्फती। Who is in the room? आपकी आवाज फिर चली गई। चलिए कोई और माइक ने, क्लास का टाइम जाया हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। आप लोग नहीं, अफसाना आप आएंगी? जी जी इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। शुरू से पढ़ना है? बस यहीं से पॉइंट्स रिमेंबर दोबारा पढ़ लें ताकि सबको समझ आ जाए। This is a revision lesson. It contains only 2 new words, uhibbu and fihi or fiha. So fihi is for the female, right? Sorry, male. No, right? means लिखा हुआ है यहाँ पे। Okay, actually मैं यहाँ से पढ़ रही थी कि fihi का मतलब किसके लिए यूज होता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है कि मेल के लिए, ऐसा कुछ डिफरेंस है? सिस्टर आप ये पढ़ेंगी ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ये आपको एक्सप्लेन ही किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। Fihi means in it. Example, for example, who is in the house? There are my father and mother in it. आगे number 2 point. So, yeah, point number 2, the feminine is fiha. Example, who is in the room? Okay, sabak samajh aa gaya. There is my brother in it. ठीक है। अब uhibbu, yes. पढ़िए। uhibbu. Uhibbu means I love, I like. For example, I love my father, my mother, my brother and my sister. देखा, अब आप इस सेंटेंस को देखें तो कॉमास डालते गए हैं, वाव की जगह कॉमास डाले, यहाँ पे सब वाव आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी जगह वाव की जगह कॉमन डाला गया है, फिर दोबारा भी उन्होंने कॉमन डाला है दूसरे वाव के लिए, फिर उन्होंने थर्ड जो वाव आया है ना ये वाला, इसकी जगह उन्होंने एंड लिखा है। तो क्या करेंगे? आई लव माई फादर, my mother, my brother and my sister. तो ये आप सिर्फ इतना है, थोड़ा स्पेस देकर वाव को लिखा गया। हाँ, वाव को जो लिखा गया ना वो फॉलोइंग वर्ड से पहले लिखा गया। फॉलोइंग वर्ड जो होता है उसके करीब लिखा जाता है, सही है। चलिए आगे क्या है? The object of a verb is in the accusative case amongst mansoob, that is takes a ending, but it does not appear in a noun which has a possessive pronoun possessive pronoun of the first person singular attached to it. Here are some examples of the objective without the possessive pronoun
of the first person. अच्छा, Like ऑब्जेक्ट, I अच्छा love Allah. अब आप देखिए, मैंने अभी पहले आपको समझा दिया था ना, ये जिसके ऊपर जबर आती है उसको क्या कहते हैं? मंसूब। जी, आ साउंड दे रहा है ना यहाँ पे, देखिए आ साउंड दे रहा है, अल्लाह, तो अल्लाह, रसूल्ला, आ की आवाज आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपका क्या बन रहा है, ये इसको मंसूब कहते हैं। एक मैं दोबारा बताती हूँ आप लोगों को, शायद पिछली क्लास में आपको पता ही हो, बुक 1 आपने पढ़ी है तो मैं बताती रहती हूँ। मरफू किसके साथ आता है? मरफू कब आता है? जब आपका नाउन के ऊपर दम्मा आ रहा हो, ठीक है, दम्मा आ रहा हो तो वो मरफू कहलाता है, ठीक है। एक दम्मा आ रहा हो या दो दम्मे आ रहे हो, दोनों सूरतों में वो मरफू कहलाएगा, ठीक है। और मंसूब कब कहलाता है? जब उसके ऊपर आ साउंड आ रही हो, यानी क्या आ रहा हो? जबर और या दो जबर। और वो मजरूर कब कहलाता है? जब उसमें एक जेर आ रही हो या दो जेर आ रहे, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉमिनेटिव फॉर्म, ठीक है, या नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, इसको आप एक्यूजिटिव केस भी कह सकते हैं, और इसको आप देखिए इन्होंने केस कहा है ना, तो आप भी केस ही कहिएगा, ठीक है, फॉर्म नहीं कहिएगा। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस है, ये एक्यूजिटिव केस है, और जेनिटिव केस है, ये जेनिटिव केस है। तो आप इसको नोट्स जरूर बनाएं, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, कि ये नॉमिनेटिव केस है, ये एक्यूजिटिव केस है, ये जेनिटिव केस है। यानी ये रफ़ई हालत है, ये नस्बी हालत है, ये जरी हालत है। तो ये जो आपका आ रहा है ना, ये मंसूब इसम आ रहा है ना, तो ये आपका क्या बनता है? ये मफूल बनता है जुमले में। ये जुमला फेलिया है, दिस इज नॉट अ जुमला इस्मिया, दिस इज नॉट एन नॉमिनल सेंटेंस नहीं है ये आपका जुमला फेलिया, फेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक वो होते हैं जो इसम से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं आपके जुमला इस्मिया, और जो फेल से स्टार्ट होते हैं वो कहलाते हैं जुमला फेलिया। जुमला फेलिया में क्या होता है कि उसमें पहले फेल होता है, फिर उसका काम का करने वाला होता है, डूअर होता है, ठीक है। अब डूअर क्या है? वो इसके अंदर ही है, अना प्रोनाउन है, वो डूअर है। मैं मोहब्बत करने वाला कौन है? मैं, तो वो अना सबकी जगह आएगा। और ये जो आगे आ रहा है ये आपका मफूल है जबर के साथ, जो एक्यूजिटिव फॉर्म में आ रहा है। ये देखें, ये रसूल पे भी जबर आ रही है, ये आपका क्या है? ये मफूल है, ये भी मफूल है, ये एक्यूजिटिव फॉर्म में आ रहा है, एक्यूजिटिव केस में आ रहा है, तो ये आपका मफूल बनेगा। यहाँ पर भी आप देखें अल्लुगा के ऊपर जबर आ रही है, तो ये आपका क्या बनेगा? ये मफूल बनेगा इस जुमले का। तो इसको दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप इन चीजों को पिक कर लेते हैं तो आप लोग अच्छी ग्रामर सीख लेंगे, वरना मैं आपको सिंपल रीडिंग बच्चों की तरह करा दूंगी, ठीक है। तो जिनको जितनी समझ आ रही है वो उस तरीके से करें और क्लास को लेके चलें, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हुआ? ये सब हो गया, आई लव अरेबिक लैंग्वेज, ये हो गया। अब यहाँ से पढ़ें, हियर वी कैन लर्न, हियर वी कैन लर्न तो हिब्बू मतलब you love, masculine singular. For example, do you love Allah? Do you love your language? Whom do you love? And what do you like? अच्छा, अब देखिए इसमें ये आ कौन सा है? ये उहिब्बू है। इसको अगर आप देखें तो ये उहिब्बू है, ये जो हमजा है ये ता में चेंज हो गया है, तुहिब्बू, ठीक है। और तुहिब्बू में आपकी अंता ज़मीर है, फेमिनाइन, ये आपका फेमिनाइन नहीं है, मैस्कुलिन नहीं है, लेकिन अंता है ना, ठीक है। अच्छा, ये आ क्या है मुझे बताइए? आ क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन के लिए है, इसलिए तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये जो सेंटेंसेस थे ना हुइब्बू वाले, इनमें जो हमजा आ रहा था वो अन्ना के लिए आ रहा था, उसका मीनिंग अन्ना था, इसलिए क्वेश्चन नहीं आ रहा आगे। लेकिन ये वाला अन्ना के लिए नहीं आ रहा, ये आ रहा है डू यू लव, ये हरफु इस्तफाम है और ये इसका मीनिंग है क्या। उर्दू में करेंगे तो क्या तुम मोहब्बत करती हो अल्लाह से, या क्या तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, ठीक है। क्या तुम मोहब्बत करते हो अरबिक अपनी लैंग्वेज से,
योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज से। मन तुहिब्बू, तुम किससे मोहब्बत करते हो। माजा तुहिब्बू, तुम किस चीज से मोहब्बत करते हो। ये जो माजा है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और मन जो है ये पर्सन के लिए आता है, ये आकिल के लिए, ये गैर आकिल के लिए। सवाल है यहाँ पर, बताइए। सवाल है मेरा यहाँ पर जी, जो पहले जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो फीमेल के लिए दिए हुए हैं, लेकिन ये मेल के लिए दिए हुए हैं। नो नो इसमें फर्क क्या है? नो नो हाँ, मैं बताती हूँ ना, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अन्ना जो प्रोनाउन होती है, जो मैं होता है ना, वो उर्दू में भी इंग्लिश में भी आई होता है ना, ठीक है जी, और अरबी में क्या होता है, अन्ना होता है। अब मुझे बताएं कि मैं सिर्फ लड़के यूज करते हैं, मेल यूज करते हैं, आई मेल यूज करते हैं, दोनों करते हैं, अन्ना दोनों करते हैं। तो आप इसका तर्जुमा करती हूं मैं भी कर सकते हैं और करता हूं मैं भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर तुहिब्बू में इसमें सिर्फ अंता है, अंता। अगर ये लड़की होती ना तो उसमें फिर आपका क्या होता, अंती होता प्रोनाउन। तो वो कह रहे हैं कि इसमें अंता है, ये मैस्कुल एंड सिंगुलर है, मैस्कुल एंड सिंगुलर है अंता जो है। तो इसमें लेकिन फिर भी कैसे पता चलेगा कि इसमें अंता छुपा हुआ है? अच्छा, क्योंकि पहले जो सेंटेंसेस हैं उसमें लाइक गोल था कि कुछ होता है कि उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये फीमेल के लिए बोला जा रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा नहीं, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं पता चलेगा कि मेल के लिए बोला जा रहा है कि फीमेल के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, अब देखें, जब आप लड़की के लिए जब अंती जमीर आएगी ना, तो ये लफ्ज तुहिब्बू नहीं होगा, फिर ये लफ्ज चेंज हो जाएगा, ये लफ्ज चेंज हो जाएगा। लड़की के लिए वो लफ्ज ही चेंज हो जाएगा, तुहिब्बूना हो, तुहिब्बीना हो जाएगा। इस तरह से चेंज होता है, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, या नून के साथ आएगा, तो उसमें फिर अंती जमीर होगी। तो ये जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें समझ आएंगी। अभी आपको बता रहे हैं कि इसमें अंत है, तो आपने अंत ही पढ़ना है। तो ये मेल के लिए तुहिब्बू जो है, ये मेल के लिए, तुहिब्बूना या तुहिब्बूना नहीं, तुहिब्बीना, ये आपका इसमें अंती जमीर आएगा। जैसे तफ अलीना होता है ना, तफ अलीना का जो साउंड होता है, तफ अलीना का, उसमें अंती जमीर आती है, ठीक है। तो तफ अलीना, तो उस साउंड पे जितने वर्ड बनेंगे तफलीना पे, उसमें अंती जमीर होगी। ये तफलीना की साउंड पे तो नहीं बन रहा ना? नहीं। तो इसमें अंत ही है। सिंगुलर के लिए लाइक मुसन्ना, वाहिद और ये सारी चीजें मतलब पता होनी चाहिए, तब हम इसको आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं। एक अंता होता है, एक अंतुमा होता है, एक अंतुम होता है। तो अंता के लिए ये आ गया। जब आप इसको करेंगी, अंतुमा में चेंज करेंगी, तुम दोनों क्या तुम दोनों मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फिर डिफरेंट वर्ड आएगा, ठीक है। तो ये किताबें आपको खुद ही सिखाती जाएंगी। अगर मैं सब चीजें यहाँ बता दूंगी फिर लोग भाग जाएंगे, इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना भी एब्जॉर्ब कर लें तो बड़ी बात है, क्योंकि मैंने सबको साथ लेके चलना है। तो अभी आप देखें कि इसमें आपका अंता प्रोनाउन है, और अंता प्रोनाउन कहाँ से पता चल रहा है, ये ता से पता चल रहा है, ठीक है। जब तफ अलीना की साउंड पे आएगा, तुहिब्बीना आएगा, तो फिर उसमें जो ता होगी वो अंती के लिए होगी, क्योंकि लफ्ज चेंज हो गया, अंती के लिए होगी, सेकंड पर्सन होगी बट फीमेल होगी, फेमिनाइन होगी। तो ये आपका अंता है। तो तुहिब्बू का मतलब, अब देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ, एक चीज बता देती हूँ, वो आप समझ जाएंगी। युहिब्बू का क्या मतलब होता है? युहिब्बू वो मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत करता है, ठीक है। अब इसमें हुआ प्रोनाउन है, ठीक है। युहिब्बू, जब तुहिब्बू होगा तो उसमें क्या होगी, अंता प्रोनाउन होगी, फाइल, ठीक है। और जब उहिब्बू होगा तब क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन सा है? उहिब्बू में अना। और नुहिब्बू होगा तो क्या होगा, नुहिब्बू जब करेंगे तो उसमें कौन सा होगा, नहनु होगा, ठीक है। तो इसमें हुआ है, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें हुआ है, इसमें उहिब्बू में आपका क्या है, अना है, और ये नुहिब्बू है, और बीच में तुहिब्बू रह गया। तुहिब्बू मैंने बताया ही नहीं। तुहिब्बू में क्या है वो आपका यहाँ लिखा हुआ है, तुहिब्बू में अंता है।
تو یہ 4 لیٹر یاد رکھیں, یا ان کو لکھ لیں, تا, الف اور نون. یہ جب کسی ورڈ کے شروع میں آئیں گے نا تو میننگ چینج کرتے جائیں گے. یا کا مطلب ہے کہ اس میں ہوا ضمیر ہے, تا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انتا ضمیر ہے, اور اس میں الف کا یہ ہے کہ اس میں انا ضمیر ہے, جیسے احبو, اور نحبو میں نحنو, یہ نحنو کے لیے. یہ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیں. اور یہ انا کے لیے الف, اور یہ تا جو ہے یہ انتا کے لیے, ناٹ فار فیمینائن. انتا, تا پہ زبر آ رہی ہے, انتی نہیں ہے, یہ انتا ہے. اور یا کیا ہے, یہ ہوا ہے. یہ 3rd پرسن ہے, یہ آپ کا 2nd پرسن ہے, یہ آپ کا 1st پرسن سنگولر ہے, اور یہ آپ کا 1st پرسن پلورل ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 ورڈ آپ نے جہاں بھی آئیں گے. ابھی ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ انہوں نے آج ہمیں تحبو بھی پڑھا دیا اور احبو بھی پڑھا دیا. ابھی ہم نے 2 ہی پڑھا ہے. احبو میں انا ضمیر آ رہی تھی اور تحبو میں انتا آ رہی تھی. پھر آپ کو یحبو بھی پڑھائیں گے, نحبو بھی پڑھائیں گے, اور وہ فیمیل والا بھی پڑھائیں گے. تو آپ کو صبر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, پیشنٹ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. صبر اور دعا 2 چیزیں, اور شکر. شکر جو ہے, جو آپ کو آ گیا اس پہ شکر کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید 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 دے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ انشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ کا لیسن ختم ہو گیا, اور درس ثانی ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ کریں گے. اور جس کو اتنا سمجھ آ رہا ہے اس کو اتنا لے کے چلے, میکسیمم جتنا آ رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ بس مجھے اتنا آ رہا ہے تو میں نے اتنے پہ گزارا کرنا ہے, نہیں, میکسیمم لینے کی کوشش کریں. کلاس سے ریکارڈنگ سنیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جو بچی ہیں ان کے بھی مام سمجھ گئی ہوں گی بات کو, اور وہ ہیلپ کریں گی ان کی. اور پھر اگر نہ آئے تو ٹائم کے ساتھ آ جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا؟ جی. اور یہ آئی فون اور یہ سب نہیں چلے گا, آپ اپنے نام کے ساتھ آیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون آیا کلاس میں, کون نہیں آیا. اور ایک اور سسٹر ہیں, وہ آپ کی اٹینڈنس بھی لیتی ہیں آ کے, تو آپ کی اٹینڈنس بھی لکھی جاتی کلاس کے اندر بھی. تو اگر آپ کلاس میں نہیں آ رہے تو آپ کو ریزن دینا ہوگا کہ کیوں نہیں آیا آپ کلاس میں. تو لازم آپ کو اٹینڈنس بھی, وہ ایک سسٹر آتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا, وہ آ کے آپ کی اٹینڈنس لے کے چلی جاتی ہیں. وہ پوری ایک وہ اس کا لے لیتی ہیں اسکرین شاٹ. ٹھیک ہے, تو آپ سب کو کلاس میں آنا ہے, حاضر ہونا اور پھر پڑھیں گے. چلیے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بھائی آپ کی سسٹرز